Next nuclear property is statistics. Statistics is study of behavior of large number of particles. For example, gaseous system की बात करें तो gaseous system में velocity distribution को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से डिस्क्राइब किया जाता है, विच इज़ अ क्लासिकल कंसेप्ट. बट हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं विच आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड विच आर माइक्रो पार्टिकल्स. तो माइक्रो पार्टिकल्स के बिहेवियर को क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन करते हैं, जो कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को. फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है? फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स वो पार्टिकल फॉलो करते हैं जिनकी स्पिन क्या है, हाफ इंटीग्रल स्पिन है, और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं जिन पार्टिकल्स की स्पिन इंटेग्रल है. अगर न्यूक्लियस की बात करें तो जिन न्यूक्लियस का मास नंबर ओड है वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं? फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स. और न्यूक्लियाई विच हैव इवन मास नंबर फॉलो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स. न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं. न्यूक्लियॉन्स क्या है? फर्मियोन्स हैं, और फर्मियोन्स की स्पिन क्या होती है? हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है. तो अगर न्यूक्लियस की ओड मास नंबर है, ओड मास नंबर सपोज 9 है अगर मास नंबर, तो इनकी स्पिन क्या होगी? हाफ. तो नेट जो स्पिन आएगी न्यूक्लियस की दैट विल बी हाफ इंटीग्रल. तो ये कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे? फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे. और अगर हम इवन मास नंबर के न्यूक्लियाइज की बात करें तो इवन मास नंबर के न्यूक्लियाई मीन्स कि अगर ड्यूट्रॉन की बात करें, ड्यूट्रॉन क्या है? 1H2, इसका इवन मास नंबर है. और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? फर्मियोन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ड्यूट्रॉन के केस में तो फर्मियोन्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्या है? दीज आर फर्मियोन्स एंड हाफ स्पिन पार्टिकल्स. और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो नेट टोटल 2 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं. तो इनकी जो स्पिन आएगी वो क्या आएगी? इंटेग्रल स्पिन आएगी. तो ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे? ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे. फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स कौन से पार्टिकल फॉलो करते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर फर्मियोन्स विद स्पिन हाफ पार्टिकल. और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को कौन फॉलो करते हैं? पाई, मेसॉन्स, ड्यूट्रॉन, फोटॉन्स. दीज ऑल फॉलोज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स. जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं उन्हें फर्मियोन्स बोलते हैं, और जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें बोसोन्स बोलते हैं. फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स जो पार्टिकल्स फॉलो करते हैं दैट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि कोई भी पार्टिकल के पास सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते. लाइक कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फर्मियोन्स हैं, और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. तो आप इस तरह से बताते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में हो तो उनका ऑर्बिटल नंबर और ऑर्बिटल सेम नहीं हो सकता. वो क्या होते हैं? अपोजिट आप फीलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि 2 फर्मियोन्स के पास सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते. नेक्स्ट, न्यूक्लियस में फर्मियोन्स प्रेजेंट हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के बिहेवियर को वेव फंक्शन से एक्सप्लेन किया जाता है. तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में वेव फंक्शन क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक. और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में वेव फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिक. सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर पार्टिकल को एक्सचेंज किया जाए, कि सपोज अगर आप एनर्जी स्टेट्स में पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे पार्टिकल एक ही स्टेट में रिजाइड कर सकते हैं विद सेम क्वांटम नंबर. बट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग विद सेम क्वांटम नंबर बहुत से पार्टिकल एक ही स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो अगर हम सपोज करें कि यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, तो अगर 2 पार्टिकल्स को एक्सचेंज किया जाए कि 2 पार्टिकल यहाँ जाए और 1 पार्टिकल यहाँ जाए, तो अब वेव फंक्शन क्या होगा? तो अगर वेव फंक्शन पार्टिकल्स की एक्सचेंज करने पे कोई चेंज नहीं होता तो वो क्या है? सिमेट्रिक वेव फंक्शन है. और अगर वेव फंक्शन की
पार्टिकल्स के एक्सचेंज से नेगेटिव हो जाए तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं फर्मियोन्स, उनका वेव फंक्शन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, और जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उनका वेव फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स।